बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है। इस वक्त हम पटना से सटे फुलवारी शरीफ विधानसभा पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो वोटरों का उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। और खास करके महिलाओं की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में महिलाएं अपने अधिकार, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने घरों से निकली हैं, पोलिंग बूथ तक जो है वो पहुँच रही हैं। और हम इनसे ही जानेंगे कि इनका, मैम आप आई हैं घर से निकल करके वोट करने के लिए, क्या मुद्दे हैं आपके, जिन मुद्दों पर वोट करेंगे? बस यही चाहते हैं कि देश का विकास हो, चाहे जो भी जीते लेकिन देश का विकास होना चाहिए। देश को अब बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए? क्या अलग तस्वीर? बेरोजगारी को रोजगार दीजिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, कुछ कंपनी कुछ बनाइए ताकि लोग बेरोजगार की दूसरी जगह देश में जो जा रहे हैं वहाँ ना जाएं, यहीं कुछ काम करें। सबसे बड़ी बेरोजगारी तो सबसे बड़ी समस्या है। पलायन, बेरोजगारी। मैडम आपके क्या मुद्दों को तो ये बोली हैं, यहाँ से मर्द लोग निकल के जाते हैं देश विदेश काम करने के लिए। यहाँ ये रोजगार का मतलब कम है, इसलिए यहाँ से जाना पड़ता है, दूसरे देश जाकर काम करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा यहाँ हो बिहार का विकास कि बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े, यहीं के मतलब मैं जेंट्स लोग यहीं काम कर सकें। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़े। जी ज़्यादा बढ़े, अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा बढ़े। आपके लिए मैडम क्या है इस बार? ठीक है, यही पर तो हम लोग वोट देने आए हैं। इसी के लिए वोट देने। आपके लिए मैम, आप के लिए क्या इस बार, क्या जहन में, क्या सोच करके आप लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे आज? आगे चलना चाहिए। आप क्या है आपके लिए मैडम क्या? विकास। कौन सा ऐसा विकास, देखिए बिहार में विकास दम नहीं है। यहाँ के लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ लोग बीएड किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, वो लोग को यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ के महिलाओं के लिए भी कोई रोज़गार नहीं है। बस यहाँ बस घर में बैठे रहिए, तो इससे देश का तो विकास होगा नहीं। आगे वाले जो आगे का जो जनरेशन है उसका भी विकास नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ कुछ ऐसा कारखाना, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ के लोग यहीं कमाएँ, बाहर नहीं जाएँ। यहाँ के लोग, हर लोग प्लान कर रहे हैं, दूर कोई दुबई जाता ही है, तो हाँ, तो घर छोड़ कर के जाता है, अपना घर परिवार सब छोड़, बच्चे लोग को छोड़ के चल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ के लोग तो यहाँ बस छोटा मोटा रोजगार करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैसे में तो कुछ नहीं, गुजारा कर रहे हैं। गुजारा करने से नहीं ना होगा, विकास होना चाहिए ना। सिर्फ इसी से हम करें, जो भी सरकार बने मगर देश का विकास करे, ऐसा बिहार का विकास करे। सिर्फ मेट्रो लगा देने से तो कुछ नहीं ना होने वाला है। उसमें हर लोग ने कितने इंटरव्यू देते हैं मगर कुछ नहीं होता है। लास्ट में वो क्या होता है, बैठ जाता है। तो उससे तो गरीबी तो दूर होगी ही नहीं, वो तो उसी हिसाब से ही जिंदगी से ही लड़ता ही रह जाएगा। तो वैसा तो नहीं ना करना, विकास कीजिए। ठीक है मैडम, आपसे भी मैं बात करा, बड़ी खूबसूरत बात कह रही थी। एक बार मैं फिर से कहूँगा आपसे कि क्या जहन में मुद्दा लेकर के आप अपने घर से निकली हैं और वोट डालें? जहन में ये निकले कि जिस तरीके से आज के माहौल में जो परेशानी उठानी पड़ती है ख्वातीन को, औरतें, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को, कोई भी महिलाओं को उठानी पड़ती है। तो इस मुद्दे पे कि मैं भी परेशान बहुत हुई हूँ। वोटर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले जब बेटी लोग का मायके में रहता है, फिर ससुराल में आता है, इतनी दिक्कत होती है, इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, अमन चैन सुकून सब छिन गया। वोटर आईडी बनाने में बैंक का अकाउंट चाहिए। इसमें क्या मसला है? अकाउंट से क्या मतलब है? ये सब करके तो वोटर आईडी बना। वोटर आईडी बनाने के बाद जो है कि अधिकार हमारे नहीं है, छीन रहे हैं। फुलवारी शरीफ में एक भी कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए। आपने दो बात कही। एक तो आपने कहा कि आज का माहौल, वो मौलिक अधिकार जो संविधान जो दिया है उस पर अमल कर लें सरकार, जो भी जिसकी भी सरकार हो। सरकार किसी के पक्ष में नहीं है, मतलब जो भी सरकार आए वो मौलिक अधिकार जो भी भारतीय नागरिक का है, भारतीय नागरिक को जो मौलिक अधिकार है वो पर काम करे, रूल दे। हाँ मैम, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या इस बार अहम है और क्या आपके जहन में मुद्दे हैं जिसको सोच करके वोट करेंगे? मैं बस जॉब से रिलेटेड, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो थोड़ा जॉब पे काम किया जाए और युवाओं को जॉब दिया जाए, पेपर लीक थोड़ा कम हो, इसी मुद्दे को लेकर वोट करें। रोजगार और जी, ये दो बड़े जी। ठीक है मैडम, आप भी युवा हैं, पढ़ाई करती होंगी, कॉलेज जाती होंगी, आपके लिए सबसे अहम मुद्दे क्या हैं? रोज़गारी है। जब वोट आता है इलेक्शन तब नौकरी मिलती है, जब नहीं तो 5 साल एकदम सूखा रहता है। आप जितने भी एग्ज़ाम दीजिए और अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है तो बिना पैसा लिए आपको नौकरी नहीं मिलेगा। बिहार में ऐसा है। तो मेन मुद्दा यही है कि रोज़गार मिले और मेरिट पे मिले, मेरिट होना चाहिए।
नहीं तो घूस लेके तो नौकरी मिल ही रही है, भ्रष्टाचार। और दूसरी बात साफ़ सफाई नहीं है। यहाँ नौसा के पास आप जाइएगा तो पूरे रोड पे पानी भरा हुआ है, सालों भर भरा रहता है। सरकार, हाँ, सड़क पानी भरा हुआ रहता है, उसको साफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नाले भी सही नहीं है यहाँ के। देखिए, जो लोकल मुद्दे हैं, लोकल मुद्दों पर भी यहाँ के वोटर जो हैं वो पूरी तरीके से मुखर हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और इसके अलावा बेरोजगार, पलायन, जो कि बात जो है बिहार के ज़्यादातर मतदाता जो है वो कह रहे हैं, वही कुछ ऐसा यहाँ फुलवारी शरीफ विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है, जो कि वोटर के मुद्दे हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, फुलवारी शरीफ, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। इस वक्त हम फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और जो वोटरों की संख्या है, जो कतार है, वो जो है वो अच्छी और खूबसूरत देखने को मिल रही है। कुछ वोटर्स हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और क्या है इस बार सर मुद्दे? मोहम्मद इरशाद अली। क्या है इस बार, आप क्या मुद्दे जहन में सोच करके आए हैं वोट देने के लिए? रोजगार है, पलायन है, ये सब बहुत ज़्यादा ही है। तो इस बार वोट दे करके आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बदल जाएं? यही कोशिश में उम्मीद कर वोट दे रहे हैं, इसी उम्मीद से वोट दे रहे हैं। इसी उम्मीद से। अच्छा सर, आपका नाम बताएं, क्या है? मजहरुल हक है। अच्छा हक साहब, आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सोच करके वही बेरोजगारी, पलायन, यही मेन मुद्दा है यहाँ का। हर बार लॉ एंड ऑर्डर भी है। हर इलेक्शन में मुद्दा यही रहता है, क्या इसी मुद्दे पर वोट? सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती है ना, इसीलिए मुद्दा बना रहता है। सरकार बदलती है लेकिन मुद्दा बना रहता है, यही है मुद्दा। सर, आपका नाम क्या है और आपके लिए क्या मुद्दे हैं? नाम मेरा पप्पू कुमार हुआ। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे वही है, बेरोजगारी जो है कि पढ़ लिख के भी लोग जो बेरोजगार हैं, और अगर बिजनेस भी अपना करना चाहें तो पर्सनल लोन वगैरह, जो भी बिजनेस वगैरह लोन आसान नहीं है लेना, तो उस पर जो है कि देखा जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब तो खैर पॉसिबल नहीं है देना, तो अपना रोजगार, स्वरोजगार भी चालू करने के लिए जो है कि मान लीजिए 2 लाख 5 लाख का मदद योजनाएं जो है वो लेकर के आनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी अब लंबी कतारें हैं। आप आए छोटे बच्चे के साथ वोट देने के लिए, आपका क्या है मुद्दा इस बार चुनाव में? देखिए, हमारा मुद्दा जो भी हो, हम सिर्फ चाहते हैं हमारे देश का, हमारे राज्य का हमारा विकास होना चाहिए। हमारे राज्य के में जो लोग बाहर जो जाते हैं काम करने के लिए, बेरोजगार लोग, उनका यहाँ सुविधा वहाँ हमारे बिहार स्टेट में अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। और हमें क्या चाहिए, बस हमें यही चाहिए कि हम लोग कमाने के लिए बाहर नहीं जाए, अपने बिहार में काम करें। तो शिक्षा पर हमारा सरकार, गवर्नमेंट हमारा ध्यान दे, महंगाई का थोड़ा कुछ कम करे, अपने यही सब चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हैं मुद्दे यहाँ पर जो फुलवारी शरीफ विधानसभा के जो पुरुष वोटर हैं उनके भी ज़बान पर यही पलायन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था, यही 3 बड़े मुद्दे हैं जिनके आधार पर ये वोट देने की बात कह रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, फुलवारी शरीफ, पटना।